स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज की वीडियो में हम जेठ मास में पड़ने वाले बड़े मंगलवार की बड़ी ही पावन कथा सुनेंगे। तो चलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं ये पवित्र कथा। जेठ मास का दूसरा बड़ा मंगलवार, वह दिन जब तपती धूप के बीच में भी भक्तों के मन में भक्ति की शीतल गंगा बहती है, जब गांव-गांव में बजरंगबली के जयकारे गूंजते हैं, जब कोई भूखे को भोजन कराता है, कोई प्यासे को जल पिलाता है, तो कोई सच्चे मन से हनुमान जी के चरणों में अपना दुख रख देता है। कहते हैं जेठ का महीना जितना कठोर होता है उतनी ही कोमल होती है इस महीने में की गई भक्ति। और जो भक्त बड़े मंगलवार का व्रत सच्चे मन से करता है उसके जीवन के भारी से भारी संकट भी हल्के हो जाते हैं। आज की कथा एक ऐसे परिवार की है जिनके घर में कभी खुशियों का दीपक जलता था, लेकिन समय की आंधी ने सब कुछ बुझा दिया। फिर कैसे बड़े मंगलवार के दिन बजरंगबली ने उनकी सूनी जिंदगी में फिर से उजाला भर दिया। यही इस कथा का सार है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे माधव के साथ रहता था। रामदास बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चला जाता और देर रात तक मेहनत करता। लेकिन पिछले 3 वर्षों से गांव में वर्षा बहुत कम हुई थी। खेत सूख गए थे, अनाज खत्म हो गया था, घर में गरीबी ने डेरा डाल लिया था। गौरी कई बार आधा पेट खाकर सो जाती ताकि उसका बेटा माधव भर पेट खा सके। लेकिन दुख यहीं खत्म नहीं हुए। एक दिन माधव अचानक बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने कहा, इसके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है, अच्छे भोजन और दवा की ज़रूरत है। रामदास की आंखें भर आईं। घर में इतने पैसे नहीं थे कि दवा ला सके। उस रात गौरी चुपचाप आंगन में बैठी रो रही थी। आकाश में तपते जेठ की गर्मी के बीच चांद भी फीका लग रहा था। तभी गांव के मंदिर से हनुमान चालीसा की आवाज़ आने लगी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। गौरी की आंखों में आंसू थम गए। उसे लगा जैसे स्वयं बजरंगबली ने उसकी पुकार सुन ली हो। अगली सुबह वह गांव की वृद्धा कमला काकी के पास गई। कमला काकी पूरे गांव में अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। गौरी ने रोते हुए कहा, काकी अब तो कोई रास्ता नहीं दिखता। कमला काकी मुस्कुराई और बोली, बेटी जेठ का दूसरा बड़ा मंगलवार आने वाला है। उस दिन सच्चे मन से बजरंगबली का व्रत करना, गरीबों को जल पिलाना और पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की कथा सुनना। देखना प्रभु कृपा अवश्य करेंगे। गौरी ने पूछा, लेकिन काकी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। काकी बोली, हनुमान जी को धन नहीं भक्ति चाहिए। यह सुनकर गौरी के मन में आशा की एक छोटी सी किरण जाग उठी। दिन बीतते गए। आखिर वह पावन मंगलवार आ गया। सुबह से ही गांव में अलग ही वातावरण था। कहीं भंडारे की तैयारी हो रही थी, कहीं मंदिरों में फूल सजाए जा रहे थे। गौरी ने घर की टूटी हुई चौकी साफ की, उस पर लाल कपड़ा बिछाया, एक मिट्टी का दीपक जलाया और हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर रख दी। उसके पास प्रसाद के लिए केवल थोड़ा सा गुड़ और चने थे, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा थी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे बजरंगबली, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उधर रामदास भी मंदिर चला गया। वहाँ उसने देखा कि गांव के अमीर लोग बड़े बड़े भंडारे करा रहे हैं। रामदास मन ही मन दुखी हो गया। उसने सोचा, मेरे पास तो प्रभु को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे बुलाया और कहा, रामदास, भगवान के दरबार में अमीर गरीब नहीं देखा जाता, सच्चा मन ही सबसे बड़ा चढ़ावा है। रामदास की आंखें नम हो गईं। उसने पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ किया।
उसी शाम एक अजीब घटना हुई। गांव में अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान काले बादलों से भर गया। लोग डरकर अपने घरों में छिप गए। लेकिन उसी समय माधव की हालत और बिगड़ने लगी। गौरी घबरा गई। वह रोते हुए बोली, हे हनुमान बाबा, मेरे बच्चे को बचा लो। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रामदास ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक साधु खड़े थे। उनके शरीर पर गेरुआ वस्त्र थे और चेहरे पर अद्भुत तेज। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा? रामदास तुरंत पानी ले आया। साधु ने जल पिया और मुस्कुराए। तुम्हारे घर में दुख जरूर है, लेकिन तुम्हारी सेवा और भक्ति देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने अपनी झोली से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और कहा, इसे बच्चे को पिला देना। गौरी ने वैसा ही किया। कुछ ही देर में माधव की सांसें सामान्य होने लगी। उसका तेज बुखार उतर गया। रामदास और गौरी आश्चर्य में पड़ गए। वे साधु को धन्यवाद देने बाहर आए, लेकिन साधु वहाँ नहीं थे। सिर्फ दरवाजे पर सिंदूर से बना एक छोटा सा राम दिखाई दे रहा था। गौरी समझ गई, यह कोई साधारण साधु नहीं थे। स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी उनकी सहायता करने आए थे। वह फूट फूट कर रो पड़ी, हे प्रभु, आपने हमारी लाज रख ली। उस दिन के बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा। कुछ ही दिनों में गांव में अच्छी वर्षा हुई। रामदास के खेतों में हरियाली लौट आई। माधव पूरी तरह स्वस्थ हो गया। गांव के लोग भी यह चमत्कार सुनकर आश्चर्यचकित थे। कमला काकी मुस्कुराकर बोली, देखा बेटी, बड़े मंगलवार की महिमा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब हर वर्ष जेठ मास के दूसरे बड़े मंगलवार पर रामदास और गौरी पूरे गांव में भंडारा करवाते, प्यासों को शरबत पिलाते और लोगों को यही कहते, बजरंगबली को धन नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। रामदास के जीवन में अब धीरे धीरे सुख लौटने लगा था। लेकिन संसार का नियम है, जहाँ सुख आता है वहाँ परीक्षा भी साथ लेकर आता है। जेठ मास का दूसरा बड़ा मंगलवार बीत चुका था, पर उस दिन की कृपा पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। लोग दूर दूर से रामदास के घर आने लगे। कोई कहता, सचमुच बजरंगबली इन पर चमत्कार किया है, तो कोई कहता, सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। लेकिन गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका नाम था सेठ धनराज। धनराज गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास खेत, बैल, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन उसके मन में घमंड भरा हुआ था। मैं सोचता, मैं इतने बड़े बड़े दान करता हूँ, फिर भी लोग मेरी नहीं, उस गरीब रामदास की प्रशंसा करते हैं। धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या बढ़ने लगी। एक दिन धनराज मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा पुजारी रामदास को बड़े सम्मान से आसन पर बैठा रहे हैं। यह देखकर उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, एक गरीब किसान की इतनी इज्जत? क्या सिर्फ कहानी बना लेने से कोई महान हो जाता है? मंदिर में सन्नाटा छा गया। रामदास विनम्रता से बोला, सेठ जी, मैं कोई महान नहीं हूँ, सब बजरंगबली की कृपा है। लेकिन धनराज हंस पड़ा। अगर सच में हनुमान जी तुम्हारी सुनते हैं तो उनसे कहो पूरे गांव की गरीबी दूर कर दें। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। रामदास चुप रहा, लेकिन उसके मन में यह बात चुभ गई। उस रात वह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठ गया। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। मंदिर में शांति थी। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे संकट मोचन, मुझे अपमान का दुख नहीं है, लेकिन पूरे गांव के लोग सचमुच बहुत दुखी हैं। यदि आपकी कृपा हो जाए तो सबका जीवन सुधर जाए। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। तभी उसे लगा जैसे मंदिर में हल्की सी सुगंध फैल गई हो। घंटी अपने आप बजने लगी। रामदास ने आंखें खोली। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हनुमान जी की प्रतिमा मुस्कुरा रही है। अगले दिन
गांव में एक और आश्चर्य हुआ। कई महीनों से सूखा पड़ा तालाब अचानक पानी से भरने लगा। लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। किसी को समझ नहीं आया कि रातों रात ये कैसे हुआ। गांव के बुजुर्ग बोले, यह बड़े मंगलवार की कृपा है। अब लोगों का विश्वास और गहरा हो गया। लेकिन धनराज का घमंड अभी भी कम नहीं हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं साबित करके रहूंगा कि यह सब अंधविश्वास है। कुछ दिनों बाद जेठ मास का तीसरा बड़ा मंगलवार आने वाला था। गांव में फिर से भंडारे और पूजा की तैयारी हो रही थी। रामदास ने इस बार निश्चय किया कि पूरे गांव को प्रसाद खिलाएगा। गौरी ने चिंता से कहा, इतना बड़ा भंडारा, हमारे पास तो ज़्यादा अनाज भी नहीं है। रामदास मुस्कुराया, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। उधर धनराज ने चाल चली। उसने अपने नौकरों से कहा, रामदास के घर जितना भी अनाज है सब खरीद लो, देखता हूँ कैसे भंडारा करता है। नौकरों ने पूरे गांव में खबर फैला दी। कुछ ही घंटों में अनाज की कीमत बहुत बढ़ गई। रामदास परेशान हो गया। घर में मुश्किल से कुछ मुट्ठी चावल और थोड़ा आटा बचा था। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अब क्या होगा? रामदास शांत स्वर में बोला, जब नाव बीच भंवर में हो तब पतवार नहीं, विश्वास काम आता है। बड़ा मंगलवार आ गया। सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी, लेकिन रामदास के घर चूल्हा तक नहीं जला। माधव उदास होकर बोले, बाबा, क्या इस बार भंडारा नहीं होगा? रामदास ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। हनुमान बाबा पर भरोसा रखो। इतने में बाहर बैलगाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। पूरा परिवार बाहर आया। उन्होंने देखा 3 बैलगाड़ियाँ अनाज और फल घी से भरी खड़ी थी। रामदास आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, यह सब किसने भेजा है? एक वृद्ध व्यापारी आगे आया। उसने कहा, रात को मैंने स्वप्न में एक दिव्य वानर रूप देखा। उन्होंने कहा, सुबह यह सब सामान रामदास के घर पहुंचा देना। यह सुनते ही गौरी की आंखों में आंसू बहने लगे। गांव वाले भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठे। धनराज दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। उस दिन पूरे गांव में विशाल भंडारा हुआ। कोई भूखा नहीं रहा। रामदास ने अपने हाथों से सबको प्रसाद बांटा। तभी अचानक धनराज उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लोग सोचने लगे कि शायद यह फिर से कुछ कहेगा, लेकिन अगले ही पल धनराज की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह रामदास के चरणों में झुक गया। मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी भक्ति को समझ ही नहीं पाया। रामदास तुरंत उसे उठाते हुए बोले, सेठ जी, इंसान से भूल हो जाती है। बजरंगबली के दरबार में सब बराबर है। धनराज रोते हुए बोला, आज तक मैं धन को सबसे बड़ा समझता रहा, लेकिन आज समझ गया कि सबसे बड़ा धन विश्वास होता है। उस शाम पूरे गांव ने मिलकर हनुमान जी की आरती की। आरती कीजिए हनुमान लगा के। मंदिर की दीपक की रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं बजरंगबली अपने भक्तों को कृपा दृष्टि बरसा रहे हों। और तभी मंदिर के ऊपर बैठे एक लाल मुख वाले बानर ने जोर की आवाज़ लगाई, जय श्री राम। पूरा गांव एक साथ गूंज उठा, जय बजरंगबली, जय संकट मोचन हनुमान, जय महाराज की। यह थी बड़े मंगलवार की बड़ी ही पावन कथा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कथा आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और पवित्र कथाएं हम आप लोगों के लिए लेके आते रहें। अंत में हाथ जोड़कर बजरंगबली से प्रार्थना करेंगे, उनकी कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आप सभी के घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। जय